टैली में ये नया एडमिशन है, लेकिन ये कंप्यूटर कभी यूज नहीं किए हैं, तो इनको पूरा बताया जा रहा है कि भाई आप इस तरह से कंपनी क्रिएट करिए और इसको इस तरह से सॉर्ट करिए और अल्टर करिए। फिर इसके बाद टैली में कोई बच्चे काम कर रहे थे तो उनको भी मैं वॉच किया। अपना दिन का ब्लॉगिंग का शुरुआत ऐसे किया, इस स्माइल के साथ प्यारी सी बच्ची जो है करके स्माइल दे रही थी। और अलग अलग बच्चों के पास मैं गया और कंप्यूटर में जो भी प्रैक्टिकल कर रहे थे उनको मैं मिला। फिर इसके बाद जो है करके वॉशिंग मशीन का प्रैक्टिकल चल रहा था दूसरे बैच में, तो फिर वहाँ पे मैं गया, बच्चों को देखा कि नहीं कुछ वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम आ रही है। फिर मैं संजय सर से बोला कि संजय सर आप इसको जो है करके सही कराएं। संजय सर इसको अलग अलग तरीके से बच्चों को बताया और सही करवा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ड्रेन स्विच काम बढ़िया से नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में भी मैं बताया कि ड्रेन स्विच अच्छे से काम तो नहीं कर रहा है, इसको सेट करिए। यहाँ पर बच्चे ड्रेन स्विच के बारे में अपना बढ़िया से सेट किए। फिर इसके बाद उसका ब्रेक काम नहीं अच्छे से कर रहा था, तो ब्रेक को भी अच्छे से सही किया गया। फिर इसके बाद ब्रेक सही करने के बाद तुरंत बच्चों से मैं बोला कि पहले आप वॉशिंग मशीन का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छे से काम करना चाहिए। अब यहाँ पर कैप उसका स्पिन मोटर का वो कैप उठाने के बाद कभी काम कर रहा था कभी नहीं कर रहा था, क्योंकि कैप का जो स्प्रिंग है वो निकल गया था, तो उसे भी अच्छे से सेट किया गया। फिर इसके बाद लगाया गया। इसके बाद जब ड्रेन स्विच जो है करके लगाया गया, तो ड्रेन स्विच लगाने के बाद जो है बच्चों को बताया गया कि किस तरीके से ये काम होता है। ड्रेन स्विच के बारे में उसे सही किया गया। फिर दूसरे बैच में जब मैं आया तो वहाँ पर एक बल्ब को 5 जगह से कंट्रोल करना बच्चों को बताया जा रहा था। तो अब इसकी अभी खोल रहे थे बच्चे कि इसे इस कैप से निकाल करके इस डब्बे से निकाल करके एक अच्छे से बोर्ड में सेट किया जाए। इधर भी जो है करके जो हम लोग ड्रेन सॉरी जो वो गियर बॉक्स था मशीन का, वो गियर बॉक्स खराब हो गया था, लेकिन उस गियर बॉक्स को हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। तो वह गियर बॉक्स को हम लोग चेंज किए और चेंज करके फिर इसके बाद उसे अच्छे से वाशर वगैरह निकाल करके फिर बच्चे लगाए कसे। प्रैक्टिकल बच्चों का 100% सक्सेस होना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे कहीं पर भी जाते हैं तो अपना काम अगर गड़बड़ तरीके से करते हैं तो बच्चों को सफलता काम में नहीं मिलता है। इसलिए बच्चों को हमेशा हम लोग परफेक्ट तरीके से काम देने का प्रयास करते हैं, ताकि बच्चे कहीं पर भी जाएं तो अपना काम को अच्छे से करें, 10 रुपये कमाएं, क्योंकि तभी कुशल और कौशल की प्रतिभा उनके अंदर दिखेगी। क्योंकि रोजगार, अगर स्वरोजगार करना है काम, तो आपको अपने हाथ में कौशल रखना पड़ेगा। आपको व्यापार में अपने आगे बढ़ना है तो आपको अपने हाथ में स्किल रखनी पड़ेगी। और रमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट गाजीपुर की यही एक विशेषता है करके बच्चों को पूरी तरीके से अच्छे से प्रैक्टिकल दिया जाएगा। यहाँ पर बेल्ट लगाते समय कुछ गलती कर रहे थे तो संजय सर बोले कि ऐसे नहीं, ऐसे बेल्ट लगता है। फिर इसके बाद जो है करके गुलाब हंसने लगे कि नहीं, इस तरह से भी लग जाना चाहिए सर। कहे सर कि नहीं ऐसा नहीं होता है। फिर इसके बाद गियर बॉक्स लगने के बाद हमने चेक किया कि मोटर चल रहा है कि नहीं अच्छे से, तो ये देखा गया कि मोटर बहुत अच्छे से काम कर रहा था। बच्चे कहे बहुत अच्छे से काम कर रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम कहे अच्छा एक काम करो कि इसे दिखाओ बढ़िया से, कैमरा नज़दीक ले जा करके दिखाओ चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कैमरा ले जा करके देखा गया, वॉशिंग मशीन का बहुत अच्छे से काम कर रहा था। हार्ड पे भी काम कर रहा था, जेंटर पे भी कर रहा था, नॉर्मल पे भी काम कर रहा था। तो ये पूरी तरीके से बहुत अच्छे से काम कर रहा था। फिर मैं पूरी तरीके से बच्चों को बताया कि आप इस पर पल्सेटर लगा करके बढ़िया से कसिए, और कसने के बाद इसे आप चला करके देखिए खूब बढ़िया से। तो फिर इसके बाद बच्चे जो है करके पल्सेटर लगाए और लगाने के बाद जो है करके इसे अच्छे से कसे, और कसने के बाद पूरी तरीके से इसे एकदम बेस्ट तरीके से मशीन को बना दिए। जब ये पूरा कैप वगैरह लगाने के बाद ये सब कुछ सही हो गया, फिर मैं देखा कि नहीं ये चल रहा है कि नहीं, तो ये बहुत अच्छे से रन कर रहा था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से चल रहा था। तो कुल मिलाकर के ये है कि बच्चों का वॉशिंग मशीन का प्रैक्टिकल 100% सक्सेस रहा, बच्चे एकदम पूरी तरीके से सीख गए। और अब बच्चों को इस तरह से काम अगर कहीं पर भी गांव शहर अपने मार्केट में अपने घर पर कहीं पर भी काम मिलता है तो ये आराम से बच्चे काम कर सकते हैं। रमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट बच्चों को पूरी तरीके से प्रैक्टिकल देने के बाद बच्चे जब सक्सेस कर लेते हैं, प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर एक एक चीज़ करके सिखाया जाता है। और ये तमाम तार खुले पड़े हुए हैं, तो मैं बच्चों से बोला कि भाई इसे एडजस्ट करो बढ़िया से, इसे सब कुछ जो है करके परफेक्शन में काम करना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे वैसे काम करेंगे तो कोई भी आपको गार्जियन जो होगा वो आपको काम नहीं देगा, कोई भी कस्टमर आपको काम नहीं देगा। इसके बाद स्पिन मोटर में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको भी सही किया गया। उसको सही करने के बाद फिर ये बच्चों से पूछा गया इंटरव्यू में कि भाई आप पूरी तरीके से आप संतुष्ट हैं कि नहीं, सीख लिए कि नहीं। तो बच्चे बोले कि नहीं सर, हमें बहुत अच्छे से सीखने को मिला, प्रैक्टिकल मिला और कोई दिक्कत नहीं हुआ। और इस तरह का प्रैक्टिकल पा करके हमारा काम सक्सेस हो गया। थैंक यू सो मच सर। मैं कोई बात नहीं, आप लोग अपना काम अच्छे से करें, कहीं पर भी जाएं तो सफाई से काम करें, मेहनत से काम करें और बढ़िया करें। फिर सेकंड बैच में जब आया तो जो वो बॉक्स में जो हमारा एक बल्ब को 5 जगह से कंट्रोल करना था, तो मैं उसको हटा करके मैं बच्चों को बोला कि आप उसे एक नया बोर्ड लाओ, नया बोर्ड ला करके कसो। फिर बच्चे से होल करा रहे थे, तब तक बिजली में कुछ प्रॉब्लम फॉल्ट आया।
फिर अलग से कनेक्शन करके उस फॉल्ट को सही किया जय जाए। श्री आपको श्याम। भी सीखना है तो रमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट गाजीपुर में संपर्क करें। ब्लॉक